नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं अभिषेक यादव, छात्र सभा अध्यक्ष, विधानसभा चिल्लू पार, समाजवादी पार्टी, गोरखपुर। आज मैं अपने गांव की पीड़ा लेकर आया हूं, अपने लोगों की आवाज लेकर आया हूं और भारतीय संविधान से जवाब मांगने आया हूं। आज की यह बात किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, बल्कि न्याय बनाम अन्याय, संविधान बनाम जातिवाद पक्षपात और गांव बनाम सत्ता की उदासीनता की बात है। ग्राम पंचायत नेतवार पट्टी केवल गांव नहीं, इतिहास है। जिस ग्राम पंचायत नेतवार पट्टी की मैं बात कर रहा हूं, विकासखंड बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर में स्थित है। मैं गर्व से कहता हूं, मैं इसी गांव का मूल निवासी हूं और प्रधान पद का भावी प्रत्याशी भी हूं। यह गांव कोई अस्थायी बस्ती नहीं, कोई नई कॉलोनी नहीं, कोई चुनावी नक्शे में अचानक आया नाम नहीं। यह गांव आजादी से लगभग 200 वर्ष पहले से राम जानकी मार्ग जैसे ऐतिहासिक मार्ग के किनारे स्थायी रूप से बसा हुआ है। अगर हम पिता, आप, बाबा, परदादा, उनके परदादा तक की बात करें तो लगभग 8 पीढ़ियां इस मिट्टी में पैदा हुई, इस मिट्टी में जवान हुई और इसी गांव की मिट्टी से जुद्दी हुई हैं। यानी यह गांव 200 से 400 साल पुराना है तथा आजादी के बाद उम्मीद थी, लेकिन हकीकत में पक्षपात, जातिवाद, उपेक्षा मिली। हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ। हमारे देश में संविधान 1950 में लागू हुआ। संविधान द्वारा यह कहा गया, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सबको समान अवसर मिलेगा, विकास में भेदभाव नहीं होगा। किंतु उसके बाद विधायक बने, सांसद बने, सरकारें बदली, योजनाएं आई, हजारों करोड़ के बजट पास हुए। लेकिन मैं पूरे होश हवास में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, नेतवार पट्टी के हिस्से सिर्फ उपेक्षा, जातिवाद, पक्षपात आई। 75 साल में क्या नहीं मिला, एक एक कर सुनिए। पक्की सड़क नहीं, नाली व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं, खेल मैदान नहीं, विधायक निधि से एक भी काम नहीं, सांसद निधि से एक भी काम नहीं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं। सवाल उठता है, क्या यह गांव भारत का हिस्सा नहीं है? चारों तरफ विकास की रोशनी, लेकिन नेतवार पट्टी अंधेरे में। अगर आप हमारे आसपास के गांव देखें तो पटना, पोहरिया, सीधे गौर एवं अन्य पंचायतें, जिसमें सांसद, विधायक निधि एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तक का कार्य प्रणाली आई है, लेकिन नेतवार पट्टी हर योजना से बाहर, हर बजट से बाहर, हर प्राथमिकता से बाहर। यह संयोग नहीं है, यह सोची समझी उपेक्षा है। अब सच्चाई बोलनी जरूरी है। पक्षपात क्यों हुआ, यह अवगत कराते हैं सामाजिक सच्चाई। इस ग्राम पंचायत में यार्ड लगभग 80% यादव समुदाय के लोग बिलोंग करते हैं तथा यार्ड लगभग 10% मल्लाह, कुम्हार, विश्वकर्मा, जायसवाल समुदाय से तथा लगभग 10% ब्राह्मण, राय। यानी यह गांव पिछड़ा बहुल ग्राम पंचायत है। राजनीतिक सच्चाई यह है कि यह गांव समाजवादी विचारधारा से बिलोंग करता है और यहां के नेता व विधायक, सांसद कभी समाजवादी पार्टी के नहीं हुए, हमेशा विपक्षी दल के हुए। इस कारण बस यहां के नेताओं द्वारा इस गांव को विकास से वंचित कर राजनीतिक बदला लिया गया और आजादी 1947 से अब तक 2025 तक कोई कार्य प्रणाली, किसी सांसद, विधायक निधि एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या कोई कार्य प्रणाली आज तक नहीं मिला। और इस ग्राम पंचायत के हर समुदाय के लोग को प्रताड़ित किया जा रहा और हर समुदाय के लोग विगत समस्या से जूझ रहे हैं। जमीनी सच्चाई जो किसी भी इंसान को हिला दे। अब मैं आपको कोई आंकड़ा नहीं, हकीकत बताता हूं। अगर बरसात हो, रात का समय हो, किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो एम्बुलेंस गांव में नहीं आ सकती, गाड़ी वाहन गांव में नहीं जा सकती। मरीज को खटिया पर लाद कर, कीचड़ में घसीटकर, गड्ढों से निकालकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है। राम जानकी मार्ग जैसे महत्वपूर्ण हाईवे के किनारे बसे गांव में यह स्थिति है। मानवाधिकारों पर सीधा हमला है। आज के यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब के सब भाजपा सरकार के हैं, किंतु इस ग्राम पंचायत में कार्य किसी भी द्वारा आज तक नहीं मिला। मैं भाजपा सरकार से पूछता हूं, क्या विकास सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो भाजपा को वोट देंगे? क्या संविधान जाति देखकर लागू होता है? क्या पिछड़ा होना अपराध बन चुका है? अगर जवाब हां है तो खुलकर कहिए। मेरा संकल्प, यह लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। मैं अभिषेक यादव,
प्रधान पद का भावी प्रत्याशी। आज यह संकल्प लेता हूं कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं अपने ग्राम पंचायत का आवाज बनूंगा और मैं अपने संविधान के तहत अपने ग्राम पंचायत के अधिकारों को लेकर रहूंगा और विधायक से लेकर के विधानसभा तक सवाल कर पक्षपात का जवाब लूंगा, सांसद से लेकर के लोकसभा तक सवाल कर पक्षपात का जवाब लूंगा तथा अपना प्रस्ताव राज्यसभा तक ले पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति भवन तक का दरवाजा खटखटाएंगे। अपने ग्राम पंचायत के संघीय शक्ति के साथ अपने संवैधानिक अधिकारों का निर्वहन कर अपने मौलिक अधिकारों को पाने का कार्य करेंगे और हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं, संविधान है। ये देश सत्ता से नहीं, संविधान से चलता है। हमारे आदर्श भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया और ब्रिटिश शासन को उखाड़ा फेंक अपना अधिकार लिए, और हम उनको अपना आदर्श प्रेरणा स्रोत मानकर यह प्रभाषित करता हूं कि जब गुलाम देश के आजाद कराने के लिए हमारे आदर्श प्रेरणा स्रोत जब ब्रिटिश शासन से पीछे नहीं हटे तो आकलन अनुमान लगा। आज के शासनधारी की हम सब अपने आदर्श व प्रेरणा स्रोत के दिए हुए निर्देशों एवं संविधान के पथ पर चलकर जो अपना अधिकार है उसको लेकर रहेंगे। मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई सिर्फ यादवों की नहीं, सिर्फ पिछड़ों की नहीं, सिर्फ नेतवार पट्टी की नहीं, यह लड़ाई हर उस नागरिक की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है, संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। प्रशासन से अंतिम स्पष्ट मांग में जिलाधिकारी गोरखपुर, विकासखंड बड़हलगंज, माननीय विधायक और सांसद से दृढ़ लेकिन विनम्र मांग करता हूं, तत्काल स्थलीय निरीक्षण कराया जाए। सड़क, नाली, व्यायामशाला, खेल मैदान, सुविधा स्वीकृत पक्षपात का जवाब दिया जाए। अन्यथा हम सब ग्राम पंचायत के लोग सांगठिक होकर न्यूज मीडिया के साथ जवाब लेने का कार्य करेंगे। संबंधित सत्ताधारी नेतागण तथा अधिकारी गण से यह वीडियो किसी की मानहानि नहीं, नफरत फैलाने का प्रयास नहीं, यह सच्चाई है, पीड़ा है और न्याय की संवैधानिक मांग है। आपसे अपील है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को साझा करें, सवाल पूछें, संविधान का साथ दें। जय संविधान, जय समाजवाद, जय नेतवार पट्टी।